मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है परफेक्टनेस या मैच्योरिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, या जो मसीह जीवन में परिपक्वता है, वो हमें संसारिक जीवन में भी परिपक्वता प्रदान करती है। ऐसा नहीं होता कि हम एक तरफ परिपक्व आत्मिक रीति से रहें और संसार में बुद्धू बन जाएं। नहीं, हमको प्रभु यहाँ पर भी जो है सेक्युलर वर्ल्ड में भी जो है संसार में भी चलना सिखा देता है। और वो बोलता है कि सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले बनो। लेकिन जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो वे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हमारे लिए, और उनमें पूरी परिपूर्णता पाई जाती है। प्रभु की परिपूर्णता, पिता की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती है। और मैं आपके लिए 2-3 जगह से पढ़ना चाहता हूँ। सो मेरे साथ निकालने लूका रचित सुसमाचार, और वहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया, फिर वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी आया। सो पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार और उसका 80 वर्ष जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। और देखें प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या शब्द आए। दूसरा अध्याय 40वें आयत, दूसरा अध्याय 40वें आयत प्रभु यीशु मसीह के लिए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और इसके बाद एक और आयत 52वें आयत, और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना तो समझ में आया, लेकिन पृथ्वी के लोगों के अनुग्रह में। और 12 साल के प्रभु यीशु मसीह वहां आगे लिखा है, अपने माता पिता के अधीन रहना, उनकी आज्ञाओं को मानना, उनके कामों में हाथ बटाना, ये 30 वर्ष की उम्र तक प्रभु करते रहे। और एक जो शब्द आया है, वो शब्द मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी लूका रचित सुसमाचार का 4था अध्याय 1 आयत, और बपतिस्मे के बाद की बात है। यहां यूं लिखा 1 आयत में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा आत्मा से परिपूर्ण होकर। और जब परीक्षा हो गई तो एक शब्द आया, एक शब्द आया है, और वो शब्द इसी 4थे अध्याय में लिखा है, 14वीं आयत, यीशु आत्मा की सामर्थ्य से, पावर ऑफ स्पिरिट, आत्मा से भरा हुआ और अब पावर ऑफ स्पिरिट से भरा हुआ गलील को लौटा। और जैसे ही ये पावर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आरंभ हुई, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आरंभ हुई। सो ये जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हमारा आदर्श है, जो हमारा आदर्श है, जो परफेक्ट है, जो परिपूर्ण है, जो मैच्योर है, उम्र में छोटा है। उम्र में प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हैं, लेकिन सदुकी, फरीसी, महायाजक, याजक, पिलातुस, हेरोदेस, समाज के ठेकेदार, समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के पैसे वाले लोग,
सबको उत्तर देते आता है इस 30 साल के जवान, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है। और ये मेच्योरिटी है, ये मेच्योरिटी। उन्होंने कितनी जगह चाहा कि उसे फंसाएं, वो एक जगह भी नहीं पकड़ सके, एक जगह भी। और ऑन द काउंटर प्रभु ने जो सवाल करे उसके वो जवाब नहीं दे सके। प्रभु हमारा ऐसा प्रभु है। सो आए हमारे प्रभु के विषय में थोड़ा सा और जानकारी लें। सो जैसा हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, और वो अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में मैच्योर है। और जो हमने हिस्से देखे लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय 40 और 52 आयत, इवन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए भी कहते हैं कि जितने माताओं से उत्पन्न हुए उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और यूहन्ना के लिए भी जो शब्द आया कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ता रहा, बुद्धि और दिलडोल सो यूहन्ना के अधीन, या प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यूहन्ना से भी छोटा बताया। क्योंकि जब प्रभु ने ये कहा कि जितने माताओं से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं, तो प्रभु ने अपने आप को यूहन्ना से छोटा बना। देखिए हमारा प्रभु इतना नम्र भी, वो लोगों के पांव धोने के लिए जो है तैयार हो गया, वो मार खाने के लिए तैयार हो गया, लोगों को अपने ऊपर उसने थूकने दिया, लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे वो चुप रहा, लोगों ने कांटों का ताज पहना दिया चुप रहा। 1,500 से 2,000 लोग एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे, सो वो मार खाता रहा। ये वो प्रभु है, ये वो प्रभु है। और जो है यूहन्ना के लिए लिखा है कि उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो है और ऐसा माना जाता है कि यूहन्ना जो है वो अपने जवानी के दिनों से जो है वो जंगल में रहने लगा। और जंगल जो है वो एक प्रकार का जो है डेजर्ट है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। और मसीह के प्रकट होने के पहले तक वो अपने आप को जो है प्रभु के लायक बनाता है, प्रभु में बढ़ता है। और प्रभु यीशु मसीह से जो है वो करीब 6 माह जो है लगभग इतना बड़ा है। यदि स्टैटिक्स देखें तो 6वें महीने में जो है जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम पे प्रकट हुए थे, जो एलिसिबा का 6वां महीना था। और एलिसिबा के घर में मरियम 3 महीने रही, अर्थात उसकी डिलीवरी के समय। और जब वो डिलीवरी के समय तक रही तो मरियम को ऑलरेडी 3 महीने का गर्भ था, तो वो अगले 6 महीने फिर वो नाजरत आ गई। सो टोटल 9 महीने प्रभु यीशु मसीह से जो है यूहन्ना जो है वो बड़े थे। सो ऐसा माना जाता है कि करीब 20 साल की उम्र में वे जंगल में आ गए, और फिर प्रभु के प्रकट होने तक जो है वो वहीं रहे। और कई थ्योरियां जो हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए हैं, लेकिन जब प्रभु को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि जब यूहन्ना ने उनसे कहा मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तुम मुझसे बपतिस्मा लेने आए, प्रभु ने कहा कि नहीं, होने दे, होने दे।
यूहन्ना को इतना आ, नीचे महसूस हो रहा था कि स्वर्ग का परमेश्वर उनसे बपतिस्मा ले रहा। सो उसने इसलिए कहा कि मुझे तो तेरे पास झुकने की जरूरत है और मैं झुकता हूं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, होने दे, होने दे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो है नम्र किया। और जैसा 40वें दूसरे अध्याय लूका रचित सुसमाचार के 40वें आयत में आया, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे और प्रभु की ग्रोथ हो रही थी, प्रभु आत्मिक रीति से और संसारिक रीति से, मानसिक रीति से परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में जो है बढ़ते जा रहे थे और बुद्धि से परिपूर्ण होते जा रहे थे। और 12 वर्ष की उम्र में जो है वो शास्त्रियों और फरीसियों से परमेश्वर के वचन के बारे में जो है उनसे डिस्कस करते पाएगा। और उनको, उन फरीसियों को ताज्जुब हुआ कि ये छोटा सा बालक इतना ज्ञान कैसे रखता है, इतना ज्ञान कैसे रखता है। उनको नहीं मालूम था कि ये बालक जो है स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। और वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। और ग्रीक टर्मिनोलॉजी जो है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ उम्र में परंतु बुद्धि में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे थे। और मरकुस रचित सुसमाचार के 6 अध्याय 3 आयत में लिखा, मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे थे और प्रभु यीशु मसीह एक कारपेंटर का रोल जो है अपने घर में अदा करते हैं। सो जब फिलिपुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हमको पिता को ही दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है, यूहन्ना के 14वें अध्याय में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है और पिता मुझ में निवास करता है। मैं पिता से निकल के आया हूं, पवित्र आत्मा भी पिता से निकल के आया। और जैसे पिता पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र हूं और प्रभु जो है पवित्र है। हमने व्यवस्था विवरण में देखा था कि उसके काम सिद्ध है और जो वो करता है वो हर काम में सिद्ध है। और समुपदेशक की पुस्तक में लिखा है जो कुछ परमेश्वर करते हैं उसमें एडिट करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में परफेक्ट। मत्ती रचित सुसमाचार रोमियो के पत्री में लिखा है कि क्या ही अद्भुत तेरे काम है, प्रभु ने कहा और हो गया। और परफेक्टनेस पिता के नेचर में। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 31वें आयत में कहा है कि प्रभु के मार्ग सिद्ध है, सिद्ध है। भजन 18:30 में क्या है, दाऊद बोलता कि उसके मार्ग सिद्ध है और जो है इस पृथ्वी के समान नहीं, इस पृथ्वी के समान नहीं, उस शैतान के समान भी नहीं जो प्रतिपल चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु अपरिवर्तनीय है, युग युगान से युग युगान तक एक समान बने रहने वाला परमेश्वर है। अपने कार्यों में हबक्कुक की पुस्तक में कहता है कि प्रभु के निर्णय, प्रभु की सब बातें सिद्ध है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। प्रभु अपने में पूरी पवित्रता लिए हुए और जो है अय्यूब बोलता है क्या एक मनुष्य
परमेश्वर के जैसा या उसके सामने खड़े रह सकता? नहीं, नहीं। और प्रभु जो है चाहता है कि उसके जैसे हम सब बने, जैसा मसीह पवित्र था वैसे हम सब बने। परमेश्वर जो है अपने बातों में जो है अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। युग युगान से, पृथ्वी बनने के पहले से जैसा परमेश्वर है वो पृथ्वी बनने पर, आदम और हवा के समय, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ के समय, मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलीसा, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल के समय, और वही कलीसिया के समय में और आज हमारे समय में प्रभु वैसा ही है। प्रभु अपने ज्ञान में, अपनी बातों में स्थिर, दूसरा तीमुथियुस, याकूब की पत्री, भजन संहिता 19, भजन संहिता 12, भजन संहिता आगे, और नीति वचन 8, नीति वचन 30, सब जगह लिखा है। प्रभु का ज्ञान सारी पृथ्वी पर भरा पड़ा हुआ है और प्रभु अपने वचनों में सिद्ध। एक बार उसने कह दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको और कंफर्म करा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन जो मैंने कह दिया उसकी एक बिंदु भी, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टली। और प्रभु यीशु मसीह में लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि का पहलौठा। स्वर्ग और पृथ्वी, ध्यान दें, स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ दिखता है, दृश्य है, अदृश्य है, वो सब उसी के द्वारा बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया और वो अपनी सामर्थ्य से इनको संभालता है। और 30 साल तक प्रभु ने अपने माता पिता के अधीन रह करके ये हम सबको एग्जाम्पल दिया कि प्रभु चाहता था कि वो मनुष्य का अनुग्रह भी प्राप्त पृथ्वी पर, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम भटक न जाए, हम अपनी राहों से अलग न हो जाए। प्रभु ने हमें ये एग्जाम्पल दिया। इसीलिए प्रभु बोलते हैं सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो क्योंकि स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। और प्रभु की अपेक्षा हमसे बराबर बनी रहती है आज भी। और पवित्र आत्मा हमें परफेक्ट और मैच्योर बनाने में लगा रहता है दिन प्रतिदिन, बाहरी रीति से, आंतरिक रीति से। सो हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की योजनाओं को। धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। आप जो परिपूर्ण परमेश्वर हैं, आप जो मैच्योर परमेश्वर हैं, आप में एक दाग नहीं, एक बिंदु भी काला नहीं। और प्रभु आप पृथ्वी पर हम जैसा रहे, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सिद्धता के साथ। और प्रभु आप, हम जिस भी एंगल से देखें, आप परिपूर्ण परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है कि एक दिन तो हम आपको आमने सामने देखेंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आमने सामने देखेंगे, तब सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। प्रभु इस योग्य बनाए कि आपके समीप रह सके। प्रभु आपकी दिव्यता के लिए, आपके परमेश्वरत्व के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.